हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है इस टाइम। आज हम इस लेक्चर में इंग्लिश को कवर करेंगे, जिसमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे हाई स्कूल तक पढ़ रहे हैं तो वो इस वीडियो को देखें, जिससे एक्चुअल में टेंसेस के बारे में बताया जाएगा। बेसिक से एकदम जीरो टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, पॉइंट आउट करके कि छोटे छोटे बातों को और एकदम लेवल तक जैसे में स्टार्टअप किया जाए। तो इंग्लिश में पोर्शन में सर्वप्रथम यूज किया जाता है कि किसी भी स्कूल में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है तो टेंस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टेंसेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसके कुछ यूजेज जानने होते हैं कि मतलब क्या होता है टेंस, उसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे करते हैं, क्यों किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है सबके लिए लाभप्रद है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए टेंस, इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। इंग्लिश के पोर्शन में आएगा जो आपका ग्रामर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सर्वप्रथम टेंसेस के बारे में पढ़ना कि टेंस क्या होता है। टेंस इसकी हिंदी होती है काल। क्या होता है? काल, जिसे हम क्या कहते हैं? समय भी कहते हैं। टेंस या काल वो चीज होता है, समय, जो समय का बोध कराए कि कोई भी कार्य, मतलब इस टाइम हम पढ़ा रहे हैं जी, तो उस तरह से बात करेंगे कि या तो मैंने पढ़ा लिया, या कोई लेक्चर हमने ख़त्म कर लिया, या मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं पढ़ाऊँगा। मान लीजिए मैं जब अगली वीडियो डालूँगा तो वो एक भविष्य की बात हो जाती है। एक हमने वीडियो डाल चुका हूँ, मतलब पहले वाली बात पास्ट की बात हो जाती है, और एक मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइप से, तो कंटिन्यूअस की बात हो रही लगातार। तो हमें टेंस मतलब ये कि किसी भी कार्य के होने का एक्शन, जैसे एक्शन की बात करें, एक्शन कार्य का मतलब बताएगा पोर्शन कि कार्य हो रहा है, कब हो रहा है, समय स्थिति के बारे में क्या करता है, अवगत कराता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन स्क्रीन बोर्ड पे मिल जाएगी लिखा हुआ। फिर देखें, जो टेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं? समय को बताने का प्रयास करते हैं। समय क्या करते हैं? समय, किसी कार्य के होने का समय, किसी कार्य के होने का समय, होने का समय बताते हैं, स्थिति बताते हैं, का बोध कराते हैं। किसी कार्य के होने का समय, स्थिति का बोध कराते हैं। क्या मतलब? कि कार्य इस समय हो रहा है, कि कुछ दिन पहले हुआ है, कि या कुछ दिन बाद होगा। ठीक है, एक लाइन बनाते हैं, जो मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है कि जीरो लाइन जो सेंटर होता है उसके बाएं में ऋणात्मक, दाहिने में धनात्मक, उसी तरह से इसकी बात होगी। ठीक है, तो ये जो टेंस होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। उनके फिर टाइप्स होते हैं, मीन मुख्य इनके 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो चीजें देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ टेंसेस,
टाइप्स ऑफ टेंसेस, बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा क्या हो जाता है, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट का जो टेंस होता है ये वर्तमान की स्थिति को बताता है। क्या करता है, वर्तमान का। जो पास्ट टेंस होता है ये भूतकाल, मतलब बीती हुई बात को बताने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, भूतकाल कहा जाता है। तीसरा जो है फ्यूचर टेंस, मतलब अभी बात हुई नहीं है, होने वाली है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है भविष्य काल। ये क्या होता है, भविष्य काल। ठीक है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बीच में जो इंटरप्शन हो रहा है उसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लक्चुएट कर रही है, वेरिएबल्स बार बार अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। देखें, ये जो टेंसेस हैं ये वर्तमान, ये मतलब आप अभी की स्थिति को बताता है। क्या करता है कि कार्य क्या है, जारी है या हो रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस जारी। अब इसके टेंसेस डिफिनेशंस, परिभाषाएं आप लोग पढ़े होंगे। जो इनकी डिफिनेशंस और परिभाषाएं हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या ये कार्य जारी है, क्या है अभी जारी या तो हो रहा है, जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, या बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या होता है, समय का बोध तो नहीं हो पाता, निश्चित या अनिश्चित, लेकिन पता चल रहा है कि काम क्या है, जारी है, कंटिन्यूअस, मतलब अभी काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा तो है ना कि मैं पढ़ा कर घर चला गया या मैं पढ़ाऊंगा, मैं कल हो सकता है आकर पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले वाले में कि कार्य जारी है। क्या है, कार्य जारी है। ठीक है, फिर देखें अगर इनकी बात करें, इसमें अगर कोई भाषा लिखना चाहें, किसी कार्य का होना पाया जा रहा हो, किसी कार्य का होना पाया जा रहा हो, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल या अभी। तो क्या है, कार्य जारी है। क्या है, कार्य जारी है। फिर देखें ये क्या, भूतकाल, मतलब क्या, बीती हुई बात, मतलब जो वर्क है, जो कार्य है वो क्या है, बीत चुका है। ठीक है, कार्य समाप्त हो चुका है। कार्य समाप्त हो चुका है या अभी जस्ट बीता है। ठीक है, से मैंने खाना खाया, तो खाना के बाद की बात कर रहे हैं, तो खाना मतलब खा चुके हैं। ठीक है ना, उस टाइप से। फिर भविष्य की बात करें, देखिए बगल से जो साउंड क्रिएट हो रहा है, डिस्टरप्शन हो रहा है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। भविष्य काल की बात करें, इसमें कार्य होएगा, मतलब किसकी बात, अभी कार्य होना बाकी है, अभी कार्य होना बाकी है। ये मतलब होगा या फिर क्या होगा, होगा, होने वाला है। ठीक है, इस टाइप की बात करेंगे। देखें ये जो होते हैं, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं। इनके प्रकार लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे वो चीज देखेंगे।
जो प्रेजेंट टेंस होता है इनमें 4 बातें आती हैं, पास्ट की भी 4 बातें, फ्यूचर के भी 4, ऐसे करके नोट डाउन करेंगे, 1 बाय 1 करके बताया जाएगा। फिर एक एक को रूल के हिसाब से कैसे इसको पहचानने का तरीका होता है वो जानेंगे, कहाँ पर कैसे लगाते हैं, कहाँ एक वचन, कहाँ बहुवचन, ये सब सारी चीज़ों को क्या करेंगे हम नोट डाउन करेंगे, एक एक करके प्रोसेस बताया जाएगा। ठीक है, देखें ये लिख लें। अब इनके टाइप्स लिखते हैं, क्या करते हैं टाइप्स लिखते हैं, तो हम मिटा दे रहे हैं, इसी पर लिखेंगे। इसी पर हम टाइप्स लिखेंगे इनके। देखें पहला तीर जो है प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस के होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो दूसरा वाला पॉइंट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किनारे तक दिख रहा है ना? ठीक है, चलो बच्चों आगे देखें। ये 4 टाइप के होते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके भी प्रकार होते हैं, उनको हम जब एक एक करके पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा उनके इन आउट में जा करके। जैसे कि इनमें बात करेंगे अफर्मेटिव का, निगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का, और एक WH वाले वर्ड्स जो आते हैं जो शुरू में ही वाई, व्हेन, व्हाट का प्रयोग किया जाता है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी पहचान थोड़ी सी ये समझेंगे। इनके वाक्य के अंत में जो वर्तमान काल है, इनके वाक्य के अंत में हैं, हूं, हो, इस टाइप के शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं तो उसकी बात हो रही है। वह पढ़ता है, कब पढ़ता है ये पता नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है प्रेजेंट वाला। ऐसा नहीं कि वो पढ़ा मतलब समय बीत चुका है, तो पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं? तुम पढ़ते हो या तुम लिखते हो, तुम नहाते हो, इस टाइप से। ठीक है, चलिए इसको उधर लिखेंगे, इसको पॉइंट आउट करके यहाँ पे फिर लिखते हैं। तो इसको तीर मार करके यहां से ही लिख लेते हैं। ठीक है, जो पास्ट टेंस है इसके भी 4 प्रकार होते हैं, A, B, C और D। ठीक है, इसके भी होता है क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फिर हो जाएगा पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चार प्रकार के ये भी होते हैं। कौन? पास्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है? हम समझ पाएंगे कि इनके वाक्य के अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए या ये करके लिखेंगे। कैसे जानेंगे? जिससे मैंने खाना खाया या मैं खाना खाता था भी आएगा इसमें। अगर चाहे तो यहाँ पे ता था थी भी लिखेंगे तो वो चीज़ें जब पढ़ाई जाएंगी तो बाकायदे ता था थी। मैं खाना खाता था, ठीक, या मैं खाना खा रहा था, मतलब खाना खा रहा था, पास्ट की बात हो रही नहीं, था। समझ रहे हैं? इस टाइप से क्या बन के जाता है? पास्ट। इनके भी चार प्रकार होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब आते हैं हम फ्यूचर काल की बात करते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। दिख रहा है नीचे वाला पोर्शन? ठीक है, देखिए बाबू, पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इनके भी चार प्रकार: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार प्रकार के ये भी हो गए। अब देखें ध्यान से, हमने क्या पढ़ा? टेंस। देखिए, कहने का मतलब ये है कि टेंसेज वो होते हैं क्या कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कार्य, एक्शंस, कोई भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में ये क्या करते हैं? बताने का प्रयास करते हैं, उसके समय का बोध कराते हैं कि वो कार्य कब हो रहा है, अभी हो रहा है या हुआ या होगा। ठीक है, सेंटर की बात करें, अभी हो रहा है या हुआ था या होगा। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट इधर हो गया, फ्यूचर इधर हो गया। ठीक है, सेंटर को प्रेजेंट मानकर चलेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो हमारी बात बनेगी। देखिए, इनकी पहचान क्या है फ्यूचर की? जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, तुम कल बाजार जाओगे, मतलब अंत में क्या रहा है? गा, गी, गे, इस टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं। सॉरी, लेटर्स गा, गी, गे। ठीक है, हमने क्या किया? टेंस की बात की।
टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखें टाइप्स ऑफ टेंसेस में कितने टेंसेस होते हैं, 3 टाइप के मुख्यतः टेंस होते हैं। कौन कौन से? एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं। हमने तुरंत पढ़ा, एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट की बात हुई। उसी तरह 4 हो गए पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 इनके हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमें पूरे टेंस को यहीं से कवर करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ा जाएगा। इनके भी पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। सबके होते तो बहुत हैं, मतलब नॉर्मली मेनली 3 पढ़ा जाएगा, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। उनमें भी डबल पार्ट होते हैं, उनको बताया जाएगा। ठीक है। और इनकी परिभाषाएं जो हैं हमने बताया कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उनमें है, हूँ, हो आएगा अंत में किसी भी वाक्य के। पास्ट टेंस की पहचान क्या है? अंत में वाक्य में था, थी, थे, आ, ई, ए, ता, ऐसे करके आएगा। फिर अगला देखें क्या है कि फ्यूचर में गा, गी, गे आएगा। ठीक है। तो यहां तक कि ये एज ए इंट्रोडक्शन टाइप टेंसेस के बारे में फिर पॉइंट आउट करेंगे और अगले लेक्चर में हम यहां से कवर करेंगे। कहां से? प्रेजेंट टेंस से। तो टेंस के बारे में जानेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके जो प्रेजेंट के फॉर्म है उनको पढ़ेंगे। इस प्रकार से अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स हैं, लगता है कि हमें ये डाउट्स है, हमें ये पोर्शन नहीं आ रहा है, तो या हमें इस टॉपिक्स में दिक्कत है, तो कमेंट करके बताएं कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। उसके लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, बाकायदा। और इसको ध्यान से नोट करेंगे, एक नोट्स बना लेंगे, प्रॉपरली आपको वीडियो मिलेगी। आप 1 बाय 1 स्टेप पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप पूछेंगे। आपके कोई भी मित्र, दोस्त, फ्रेंड्स जो भी पढ़ना चाहते हैं, आपके रिश्तेदार हों, उनके बच्चे हों या स्कूल के बच्चे हों, जो भी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार उनसे कहें कि वीडियो देखें। हमारे चैनल का नाम हब ऑफ सक्सेस जो है, आप वहाँ पे हर प्ले लिस्ट में जा करके आप इंग्लिश लेक्चर को देखेंगे। आज का ये पहला वीडियो था। फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 करके एक वीडियो आपको मिलेगी। तब तक के लिए इतना नोट करें, अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।